के अंतर्गत जिला युवा उत्सव कार्यक्रम में आए हुए आप सभी सम्मानीय अतिथियों का शिक्षक गण का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। दिया गया विषय राष्ट्रीय एकता एवं एकजुटता है। जब हम इस विषय के मूल में जाते हैं, उस विषय पर गहन चिंतन करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज आता है कि आखिरकार वो राष्ट्रीय एकता है क्या। सबसे पहले हम इस अवधारणा को समझ लेते हैं कि राष्ट्र और देश में अंतर क्या होता है। आमतौर पर शिक्षकों के माध्यम से भी ये बता दिया जाता है कि ये एक ही चीज है, ये नेशन से लिया गया है। लेकिन मैं विशेष रूप से शिक्षकों का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा मंच की ओर। देश और राष्ट्र में बहुत सूक्ष्म अंतर है, और वो अंतर ये है, किसी भी देश के पास अपनी एक भौगोलिक इकाई, पठार, पहाड़, नदियां, कुछ राजनीतिक पार्टियां, विधायिका, कार्यपालिका होती है, उनकी अपनी संप्रभुता होती है। और राष्ट्र के पास में भी सेम चीजें होती हैं, लेकिन जब राष्ट्र की परिकल्पना की अवधारणा आती है, तब उसमें एक चीज जुड़ जाता है, वो होता है हमारा आपसी भाईचारा, हमारा बंधुत्व, हमारा सौहार्द, हमारी गंगा जमने की तहजीब, जो हमारी विरासत में हमको मिली हुई। और अभी यहाँ मंच पर रंगमंचन किया जा रहा था। वास्तव में मैं अपनी बात को वहीं से शुरू करना चाहता हूं। कितने अच्छे तरीके से छोटी बहनों ने रंगमंचन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के मूल को संदर्भित किया। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लाम धर्म की। हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपने सामाजिक वर्चस्व को स्थापित करने के लिए उसी रैपर की तरह लड़ाई कर रहे हैं, रैपर के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जैसे मोहल्ले में जब बच्चे को टॉफी दे दिया जाता है तो बच्चा हरा ढूंढता है, बच्चा नीले पे झपटता है, बच्चा सफेद वाले पे जाता है, लेकिन सबके अंदर टॉफी सेम है। उसी तरीके से सभी धर्मों में यही बताया गया है, ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग। और यहाँ पे अध्यापक गण भी बैठे हुए हैं। अगर मैं कहीं कुछ गलत बोल रहा हूँ, कोई दोष हो, कोई खोट हो, तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। कुरान में कहा गया है कि हुवल अव्वल, हुवल जाहिर, हुवल आखिर, हुवल बातिन, हुवा वकुल्ली शैइन अली, अर्थात he is the last, he is the first, nothing before him, nothing after him। उसके पहले कुछ नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं है। जो दिखता है वह भी वही है, जो नहीं दिखता है वह भी वही है। और हिंदू धर्म में भगवान शिव के सहस्त्र नाम में हजारों नाम हैं। एक नाम ये लिया जाता है कि अनादिनता, व्यक्ता, अव्यक्ता, बहुसुधा, सर्वज्ञ, अर्थात सब कुछ जानने वाला। यही बात जब हमारा बाइबल कहता है आई एम द अल्फा, आई एम द ओमेगा, आई एम द वे ऑफ द ट्रूथ, फिर हम किस बात के लिए लड़ रहे हैं? बच्चे तो इसके लिए लड़ते हैं, टॉफियों के लिए छींटाकशी करते हैं, लेकिन हम प्रबुद्ध लोग सड़कों पर उत्पाद मचाना शुरू कर देते हैं, दुकानें जला देते हैं, ट्रेनें जला देते हैं, बसों को आग लगा देते हैं। हमें समझना होगा। और निश्चित रूप से यहाँ पर राजनीति के लोग भी बैठे हुए हैं, तो मैं इस मंच के माध्यम से उनसे भी आह्वान करना चाहूंगा कि जब जब देश को जरूरत हो, देश की आन बान शान पर बात आन पड़े, तो हमारी अपनी आइडियोलॉजी, हमारा अपना झंडा एक किनारे हो जाए, हमारा सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी हो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और हमारा एक ही झंडा हो, वो हो तिरंगा, और उसके नीचे हम एकजुट होकर के और अपने एकता का परिचय दें। अब मैं बात को जोड़ना चाहूंगा आदिकाल से। आदिगुरु शंकराचार्य जी देश की चारों कोनों में 4 मठ की स्थापना करते हैं। वो सिर्फ वैदिक सनातन साहित्यिक धर्म को स्थापित नहीं करते हैं, वो भारत की एकता को सुनिश्चित करते हैं, भारत की अखंडता को सुनिश्चित करते हैं। और हम देखते हैं कि उज्जैन में, नासिक में, प्रयाग में जब कुंभ का आयोजन होता है, तो विभिन्न जाति, संप्रदाय, मजहब, भाषा, बोली के लोग आते हैं और एक ही तंबू और बैनर के तले रह करके महीनों कल्पवास करते हैं। जब हम दरगाह पे जाते हैं, विभिन्न जात, संप्रदाय, मजहब के लोग आते हैं, फिर हम किस बात का बैर कर रहे हैं? और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, हमारे देश में शायद राजनीति की वो परिपाटी बदल गई है। एक दौर था कि जब हमारे देश के नेता अपने देश के बड़े नेताओं के सामने देश की वास्तविक चीजों को रखते थे, उनकी समस्याओं को रखते थे। लेकिन आज वो दौर बदल गया है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, देश के सबसे बड़े नेहरू, देश के सबसे बड़े हीरो पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जब पंडित जवाहरलाल नेहरू
गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना खुदा बुरा है, ना भगवान बुरा है। हमारे दिमाग में जो नफरत का शैतान है वो शैतान बुरा है, वो शैतान बुरा है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आप लोग विज्ञान पढ़ने वाले लोग हैं, छात्र हैं, मैं भी एक छात्र हूँ। जब व्यक्ति चलता है तब वो अपने पांव से चलता है, लेकिन उसके साथ में उसका हाथ भी चलता रहता है। और हम विज्ञान पढ़ने वाले लोग हैं, हम जानते हैं कि अगर हाथ हमारे साथ चलना बंद कर दे तो व्यक्ति की दिशा बदल जाती है। उसी तरीके से इस देश में हिंदू और मुसलमान उस शरीर की मिसाल है। मैं मानता हूं कि मुल्क की कामयाबी में जितना योगदान हिंदू भाइयों का है शायद उतना मुसलमान भाइयों का नहीं है, लेकिन दोनों का साथ चलना जरूरी है। अगर हिंदू मुसलमान एक साथ चलेगा तो भारत की दिशा भी बदलेगी और भारत की दशा भी बदलेगी, भारत की तस्वीर बदलेगी। इसलिए हमें अपनी जो ये गंगा जमुनी की तहजीब है, जो ये एकता है, जो समरसता है, उसको बनाए रखना है। और राष्ट्रीय एकता का मतलब ही यही होता है कि उस देश में निवास करने वाली प्रत्येक जनता धर्म, जाति, संप्रदाय, पंथ, मजहब, इन सबको किनारे रख करके उसमें आपसी समरसता की भावना, राष्ट्रीय एकता की भावना, अपनत्व की भावना, बंधुत्व की भावना, प्रेम की भावना, सौहार्द की भावना और सहयोग की भावना के साथ देश को आगे लेकर के चले। एक बात और कहना चाहूंगा और एक दो जुमलों के बाद अपने वाणी को विराम दूंगा कि अगर बातें मुंह से निकलती हैं तो वो कानों तक जाती हैं, अगर बात दिल से निकलती है, अगर बात दिल से निकलती है तब वो दिलों तक जाती है, तब वो दिलों तक जाती है। तो आप लोग इस बात को समझिएगा, क्योंकि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है। और नेहरू युवा केंद्र को मैं बार बार बधाई देना चाहूंगा, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक ऐसा मंच देता है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के युवा, शहरी क्षेत्र के युवा विभिन्न विधाओं में जो पारंगत हैं अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करके और एक गांव से आकर के, एक कस्बे से आकर के, जिले में पहुंच के, प्रदेश में पहुंच के, देश में पहुंच करके अपने उस गांव, कस्बे, विद्यालय, जिले का नाम रोशन करते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि जब हम अपने घर से निकलते हैं तो हमारी आइडेंटिटी जो होती है वो हमारा परिवार होता है। जब हम अपने कस्बे में आ जाते हैं तो हमारी आइडेंटिटी हमारा गांव हो जाता है। जब हम जिले पे आ जाते हैं तब हमारा पहचान हमारा कस्बा हो जाता है। और जब हम राज्य में पहुंच जाते हैं तब हमारा जो पहचान होता है वो हमारा जिला होता है। इसी तरीके से जब हम देश से बाहर जाते हैं तो हमारा सिर्फ एक पहचान होता है कि हम हिंदुस्तानी होते हैं, हम हिंदुस्तानी होते हैं। और हमें फख्र है, हमें गर्व है, हम घमंड करते हैं भारत की इस 135 करोड़ आवाम पर, क्योंकि दुनिया में उतने मुल्क, तमाम सारे मुल्कों में उतने लोग जिंदगी के नाम पर जीने वाले नहीं हैं जितने लोग इस भारत में, भारत के नाम पर मरने वाले लोग हैं, मरने वाले लोग हैं। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि ये जो मिट्टी है ये बहुत पवित्र है, ये बहुत पाक है। इस मिट्टी पर सजदों को भी नाज होता है और देवताओं को भी अभिमान होता है कि वो इस मिट्टी पर जन्म लें, इस मिट्टी पर पले बढ़ें, इस मिट्टी पर पुष्पित और पल्लवित हों। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस भारत भूमि पर, इस उत्तर प्रदेश की भूमि पर जन्म लिए हैं। और बस्ती, मुझे इस बात का गर्व है, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ करके साहित्य में पढ़ाई, साहित्य में अपनी शिक्षा को अग्रसर किया। क्यों? क्योंकि हमें इस बात का गर्व है कि हमने उस धरती पर जन्म लिया जहां पर हमारे साहित्य के पुरोधा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जन्म लिया और जिन्होंने हिंदी साहित्य को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में एक अलग पहचान दिलाई। हमें गर्व है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पर, जिन्होंने इस बस्ती की धरती पर जन्म लिया। तो हमें अपने इस ऐतिहासिक विरासत को, अपनी परंपरा को, अपने साहित्य को, अपनी वेशभूषा को, अपने उत्सव को सजो करके, और साथ ही साथ जो बार बार मंचों पर कहा जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आह्वान करते हैं कि युवा जुड़े। जब आप एक आंकड़ा देखेंगे युवाओं का देश में, देश को युवाओं का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि 261 मिलियन जनसंख्या भारत की 18 से 22 वर्ष के बीच, 50% जनसंख्या भारत की 25 वर्ष के आयु से कम के लोगों की है।
युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन जब मैं एक बार राजनीति पर आंकड़ा देखता हूं, जब से आम चुनाव शुरू हुआ 1952 से लेकर के 2019 का, तो मैं पाता हूं कि 1952 में सिर्फ 25% युवा सांसद अपने अपने क्षेत्रों से चुन करके संसद भवन को पहुंचते हैं। जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो मैं पाता हूं कि 1957 में 35% युवा अपने अपने क्षेत्रों से चुन करके संसद भवन पहुंचते हैं, और यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और यही आंकड़ा धीरे धीरे फ्लैक्चुएट होता है, और 2014 में यह आंकड़ा मात्र 8% पर सिमट जाता है, और 2019 में इस आंकड़े में थोड़ा सा इजाफा होता है और 12% पर पहुंच जाता है। ये आंकड़ा मेरा बनाया हुआ आंकड़ा नहीं है, ये डेटा जो है वो वेबसाइट का डेटा है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो अगर राजनीति में युवाओं का आह्वान किया जा रहा है तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत हो, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिले। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारे देश में ये कहा जाता है कि जो ये डेमोक्रेसी आया है, जो ये लोकतंत्र आया है, ये हमें पश्चिम ने दिया है। इस गणतंत्र की अवधारणा को पश्चिम ने दिया है। आप याद करिए कि 1800 वर्ष पूर्व अभिज्ञान शकुंतलम की एक रचना होती है।